नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के बाराबंकी जिले में एक ऐसा सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात को आज दिन दहाड़े अंजाम दिया गया कि पूरे यूपी में जो है पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। दरअसल आज दोपहर बाराबंकी में मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी का नाम अगर आपने सुना है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं माफिया मुख्तार अंसारी का क्या दबदबा था। आज उनके बेहद करीबी शोएब किदवई उर्फ बॉबी को दिन दहाड़े दो बाइक सवार बदमाशों ने, जब वो अपनी कार से लखनऊ आ रहे थे, तब उन्हें बीच रास्ते पर रोक कर जो है गोलियों से भून डाला। बताते हैं करीब 15 से ज्यादा गोलियां उनकी गाड़ी पर चलाई गई थी, जिसमें से 4 गोलियां जो हैं शोएब के शरीर को छलनी करते हुए पार कर गई और उनकी इस भयानक कहें वारदात के दौरान मौत हो गई। बाराबंकी में माफिया मुख्तार अंसारी के जो ये करीबी था, इसे शूटर भी बोला जाता था कि मुख्तार अंसारी का ये शूटर है। कहा जाता है मुख्तार अंसारी के शूटर शोएब किदवई उर्फ बॉबी की आज दोपहर करीब 1:30 बजे जो है बाराबंकी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो 50 साल का था। वारदात शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे हुई, जब वो कार से लखनऊ से बाराबंकी जा रहा था। बाराबंकी का ये रहने वाला था, लखनऊ किसी काम से आया था और ये बाराबंकी जा रहा था। तब इसको 2 बाइक सवार बदमाशों ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया। कहते हैं कि हाईवे से 100 मीटर आगे बढ़ते ही 2 बाइक सवार बदमाश आ गए। जब तक शोएब कुछ समझ पाता, उसकी कार पर जो है दोनों बाइक सवारों ने तमंचों से जो है ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग कर दी। करीब बताते हैं 10 मिनट तक जो है बदमाशों ने शोएब की जो गाड़ी है उस पर गोलियां बरसाई हैं और करीब 15 से ज्यादा राउंड जो है उन्होंने गोलियां चलाई। इस दौरान जब शोएब के गोली लगने को उन्होंने देख लिया कि 4 से 5 गोलियां शोएब के सीने को चीरते हुए बाहर निकल गई हैं, तब वो वहां से फरार हो गए। इस दिन दहाड़े हुए हत्याकांड के बाद पूरे यूपी में हड़कंप मच गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शोएब पर 15 से ज्यादा गोलियां चलाई गई हैं। वारदात के बाद हमलावर अयोध्या की तरफ फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल पहुंची और शोएब को अस्पताल ले गई, जहां पर डॉक्टरों ने जांच की तो उन्हें उनकी तब तक सांसें थम चुकी थी। वारदात कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ अयोध्या हाईवे पर असेनी मोड़ के पास हुई। कार पर जगह जगह गोलियों के निशान बता रहे थे कि हमलावर कितनी तैयारी के साथ आए थे और किस तरह के उनके पास हथियार थे कि ताबड़तोड़ वो गोलियां बिना रोक टोक के बरसाते गए। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम मौके पर साक्ष्य जुटा रही है। हत्याकांड की सूचना पर आईजी प्रवीण कुमार, डीएम, एसपी मौके पर पहुंचे। बताते हैं कि बॉबी पर हत्या, रंगदारी और गैंगवार से जुड़े कई मुकदमे दर्ज है और मुख्तार अंसारी का काफी करीबी शोएब को माना जाता था। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार की मौत के बाद गैंग के भीतर जो है वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और इसी वर्चस्व की लड़ाई में आपसी रंजिश के चलते जो है शूटर शोएब किदवई उर्फ बॉबी को आज दोपहर मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि जो शोएब बॉबी था वो वो वकील भी थे, वकील के तौर पर काम कर रहा था और करीब 15 सालों से कचहरी में वकालत कर रहा था। हत्या के विरोध में वकीलों ने पहले बताते हैं जिला अस्पताल में हंगामा किया। जब जैसे ही उन्हें पता चला कि वकील शोएब की इस तरह से दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई, तब तमाम वकील जो है जिला अस्पताल पहुंचे, उन्होंने हंगामा किया और 48 घंटे के अंदर हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है। अगर उनका कहना है कि अगर गिरफ्तार नहीं किए गए हमलावर तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं काफी देर तक जिला अस्पताल में हंगामा करने के बाद जो वकील हैं उन्होंने बॉबी के शव को जो है जिला अस्पताल के सामने सड़क पर रखकर भी बताते हैं जाम लगा दिया था, जिसके बाद तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जब समझाया बुझाया जाके तब कहीं जाके वकीलों का गुस्सा शांत हुआ। वकीलों को कहना है कि हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हो सके तो उनका एनकाउंटर भी किया जाए। आपको बता दें शोएब का बाराबंकी में सिविल लाइन में मकान है। वो 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। जिसकी हत्या हुई उसका नाम शोएब है और बाराबंकी के सिविल लाइन में उनका मकान है। 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर शोएब था। शोएब के परिवार में उसकी पत्नी साजिया खान और 15 साल का बेटा अरमान किदवई है। अरमान लखनऊ के स्कूल में 9वीं क्लास का छात्र है। शोएब की ससुराल लखनऊ के मलिहाबाद में है और गोमती नगर में भी शोएब का एक मकान बना है। वहीं
शोएब के बड़ा भाई जो जावेद है वो बाराबंकी में वकील है, जबकि छोटा भाई जो है वो इंग्लैंड में रहता है। एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। शोएब शूटर होने के साथ ही वकालत भी करता था, राजनीति में भी सक्रिय था और हाल ही में उसने बाराबंकी के बंकी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी निर्दलीय लड़ा था, लेकिन वो हार गया था। मुख्तार गैंग में जो है, मुख्तार अंसारी की गैंग में बताते हैं कि शोएब जो है जमीन कब्जाने, ठेकेदारी में दखल देने और विरोधियों को ठिकाने लगाने में शोएब की काफी अहम भूमिका बताई जाती है। ये कहा जाता है कि शोएब को मुख्तार काफी जो संगीन वाले मामले होते थे वही सौंपता था और शोएब जो है बड़ी ही आसानी से उन कामों को निपटार देते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शोएब लखनऊ से बाराबंकी आ रहा था। लखनऊ से निकलने से ही पुलिस को ऐसा लग रहा है कि लखनऊ से जब शोएब निकलता है तब से ही जो हमलावर हैं लगातार उसके पीछे कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे। हाईवे पर तेज रफ्तार कार पर बदमाश हमला नहीं कर सके। जैसे ही बॉबी ने जो है गाड़ी जब बाराबंकी के लिए सर्विस लेन पर उतारी तभी रफ्तार कम हुई और तुरंत हमलावर जो है बाइक से इसकी गाड़ी के पास पहुंचते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं। एक जो चश्मदीद था उसने बताया कि शोएब अपनी बलेनो कार से जैसे ही अयोध्या हाईवे से उतरकर बाराबंकी जाने के लिए सर्विस लेन पर आए, उनका पीछा कर रहे बाइक सवार दो हमलावर बगल से निकलकर सामने आए। जब तक शोएब कुछ समझ पाते तब तक एक ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दूसरा हमलावर कार की ड्राइविंग सीट वाले गेट के पास पहुंचा और उसने पास जाकर कई गोलियां मारी। यानी दो तरफ से गोलियां बरसाई गई ताकि किसी भी तरफ से शोएब के बचने की संभावना ना रह जाए। एक जो आया वो शोएब की दूसरी विंडो से गोलियां चला रहा था, वहीं दूसरा जो पहुंचा सीधे ड्राइविंग सीट वाली विंडो के पास पहुंचा और वहां से गोलियां सटाकर जो है मारने लगा। कहते हैं करीब 10 मिनट तक बेखौफ बदमाशों ने गोलीबारी की और 15 से ज्यादा गोलियां जो हैं शोएब की गाड़ी पर चलाई। शोएब की गाड़ी जो बलेनो गाड़ी है उस पर आप गोलियों के निशान देख सकते हैं। वो बता रहे हैं कि हमलावर जो थे वो कितनी तैयारी के साथ आए थे। ये बताते हैं 2 मिनट में पूरे हत्याकांड की अंजाम देने के बाद जो है हमलावर फुल स्पीड से बाइक भगाकर अयोध्या की तरफ भाग गए। वारदात के दौरान 3 गोलियां कार के फ्रंट वाले शीशे पर लगी, एक गोली बोनट और एक गोली जो है निशान ड्राइविंग सीट वाले गेट पर भी मिला है। वहीं कहा यह जा रहा है कि शोएब को जो है 4 गोलियां करीब लगी हैं, जिन 4 गोलियों से उसकी मौत हो गई, जो उसके शरीर को चीरती हुई चली गई। अभी जो लेटेस्ट अपडेट में हम कहें आपको बता दें, आपको ये भी बता दें कि जो वकील शोएब था, मुख्तार अंसारी का शूटर जिसे कहा जाता है, साथ ही ये भी बोला जाता है कि यह वकालत भी करता था। इसके चलते जब यह पूरे हत्याकांड की बात सामने आई है तो वकील जो वहां बाराबंकी के वकील हैं उन्होंने प्रदर्शन भी किया था और जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ने की डिमांड भी की थी। आपको ये बता दें कि बॉबी पर जो वकील है जिसकी हत्या की गई, इस पर भी हत्या, रंगदारी, गैंगवार से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक जो है मुख्तार की मौत के बाद गैंग के भीतर जो है वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। इसी वर्चस्व की लड़ाई की वजह से ही जो है वकील शोएब को जो है निशाना बनाया गया और उन्हें आज दोपहर दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं, सुनिए। आज करीब 1 से 1.5 के बीच में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में जो असैनी मोड़ है वहाँ पे सूचना आई थी कि एक आदमी की हत्या कर दी गई है। तत्काल सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची थी, जहाँ पे पाया कि शोएब किदवई नाम का जो व्यक्ति है अपनी बलिनो गाड़ी में ड्राइवर सीट पे था और उस पर गोली के कुछ घाव थे और वो मृत अवस्था में था। जब पुलिस पहुंची थी उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फॉरेंसिक टीम और सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का भ्रमण भी किया गया है और अभी तक की जो जानकारी हुई है, ये जो व्यक्ति है ये अभी हमारे थाना कोतवाली का HSB है और पहले मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा रहा है। इस पे जो है 5 मुकदमे अभी तक हमारे रिकॉर्ड में पाए गए हैं, बाकी की भी जानकारी की जा रही है और आसपास के जितने भी फुटेजेस वगैरह उनको भी देखा जा रहा है कि घटना किसने करी। शुरुआती जांच में जो सामने आया है अभी तक 4 गोलियां बताया जा रहा है कि वकील शोएब को लगी हैं। प्रारंभिक जांच में शोएब को 4 गोलियां लगने की बात सामने है, जिसमें एक गोली उसके दाहिने गाल को चीरते हुए निकल गई।
एक गोली हाथ और पसली में जो है 3 गोलियां धंसी मिली। वारदात के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और जैसे ही इस घटना की सूचना मिली तमाम पूरे यूपी में जो है एक तरीके से कहें हाई अलर्ट मोड पर पुलिस को कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार शोएब किदवई लखनऊ से जो है अपनी कार से बाराबंकी की ओर आ रहा था। जैसे ही वो असैनी अंडरपास पड़ता है, मतलब हाईवे से जैसे ही उतरकर आप बाराबंकी वाले रोड के लिए पकड़ते हैं, असैनी अंडरपास आता है, वहां पर हाईवे में तो गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी और ऐसा पुलिस को लग रहा है कि जो हमलावर थे वो लखनऊ से ही इसके पीछे लग चुके थे। लेकिन हाईवे पर रफ्तार तेज होने की वजह से ऐसे में इसको निशाना बना पाना आसान नहीं था, लिहाजा वो इंतजार कर रहे थे जहां पर गाड़ी शोएब धीमी करेगा तब वो इसे अपना शिकार बनाएंगे। और वो उनके मौका कहाँ मिलता है, बाराबंकी वाले असैनी अंडरपास के पास से, जहां से जो है शोएब जो है सर्विस लेन के लिए, बाराबंकी सर्विस लेन के लिए गाड़ी मोड़ता है। जैसे ही गाड़ी इसकी धीमी होती है तो पीछे से बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं। एक बदमाश जो है इधर से गोली बरसाना शुरू करता है, यानी ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट से, और दूसरा बदमाश जो है तुरंत ही शोएब की ड्राइविंग सीट वाली विंडो के पास पहुंच जाता है और गोलियां बरसाना शुरू करता है। जो शख्स कहना है कि मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर जो है जो बदमाश थे उन्होंने करीब 15 से ज़्यादा गोलियां चलाई हैं। ऐसा लग रहा है कि पुलिस को जो खोखे मिले उसके अनुसार पुलिस कहना है 15 गोलियां लमसम जो हैं वो शोएब के ऊपर चलाई गई हैं। इनमें से 4 गोलियां जो हैं वो शोएब को अपना निशाना बना लेती हैं और शोएब की मौत हो जाती है। जैसे इस घटना की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है, शोएब को कार से निकालकर अस्पताल पहुंचाती है, लेकिन अस्पताल में उनका इलाज शुरू होता जैसे ही डॉक्टर शोएब की जांच करते हैं उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। आपको बता दें कि शोएब बॉबी का नाम जो है एक केस में सबसे ज्यादा उछला था, वो था चर्चित जेल अधीक्षक रमाकांत तिवारी हत्याकांड। इस केस में जो है शोएब बॉबी का नाम खूब चर्चा में आया था। जो जेल अधीक्षक रमाकांत तिवारी की हत्या 4 फरवरी 1999 को की गई थी। वो तत्कालीन लखनऊ डीएम सदाकांत के आवास से बैठक कर शाम 7 बजे जो है लौट रहे थे। तभी राजभवन के पास जैसे ही वो पहुंचे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, सपा के बागी विधायक अभय सिंह, चंदन नेगी, बउआ तिवारी समेत दर्जन भर के अधिक लोग नामजद हुए थे और इसमें जो है बॉबी का भी नाम आया था। बता दें चंदन नेगी की लखनऊ में 16 फरवरी 2002 को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद बउआ तिवारी को 13 मार्च 2002 को पुलिस ने एनकाउंटर में कुकरैल के पास मार गिराया था और बाकी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। और अब शोएब बॉबी को भी 2 हमलावरों ने निशाना बनाया और मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड पर एसपी अर्जित विजय वर्गीय ने बताया कि 1 से 1.5 बजे के बीच ये वारदात हुई। बॉबी अपनी बलेनो कार खुद ही ड्राइव कर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। पुलिस टीम को कार में शोएब मृत मिले। ये एक हिस्ट्री शीटर है। बाराबंकी में ही इसके ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल हमलावरों की तलाश में टीमों को लगाया गया है और जल्द ही जो है हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा, ऐसा पुलिस ने दावा किया है। लेकिन इस हत्याकांड ने जिस तरह से दिन दहाड़े दोपहर के 1:30 बजे बीच रोड पर 2 बाइक सवार हमलावरों ने, बदमाशों ने जो है वकील शोएब या कहे मुख्तार अंसारी के शूटर को जिस तरह से निशाना बनाया वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। इस हत्याकांड के बाद जो आईजी हैं वो प्रवीण जी वो भी पहुंचे, उन्होंने मामले का मुआयना किया। वहीं टीमें बुला के जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए जो है कहा गया है कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अब आप वीडियो देखिए, कार के वीडियो का आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी तैयारी के साथ जो है हमलावर आए थे। 3 गोलियां जो है कार के शीशे में लगी हुई दिख रही हैं। इसके अलावा 2 गोलियां जो है कार के बोनट में लगती हैं। इसके अलावा एक गोली जो है स्टीयरिंग व्हील के पास भी लगती है। जो वहां पर जहां गाड़ी थी वहां पर करीब बताते हैं 15 गोली के खोखे जो होते हैं वो पुलिस को मिले हैं और पुलिस का कहना है कि हमलावर जो है वो लखनऊ से ही शोएब का पीछा कर रहे थे और बस वो मौके की तलाश में थे कि जैसे ही मौका मिलेगा वो इसे छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने वही किया। इन्हें मौका मिलता है जब ये सर्विस हाईवे को छोड़कर सर्विस लेन बाराबंकी के लिए पकड़ने के लिए मुड़ते हैं, तभी पीछे से जो घात लगाए बैठे थे हमलावर वो तुरंत ही जैसे ही गाड़ी धीमी होती इसके पास पहुंचते हैं
और फिर जो अपना काम वो सोच कर आए थे। जिस तरह से गोलियां बरसाई गई, ऐसा लग रहा था उनके हथियार भी बहुत ही हाई क्वालिटी वाले थे। ये देसी कट्टा या देसी तमंचा वाले नहीं थे कि ताबड़तोड़ 2 से 3 मिनट में 15 से ज़्यादा गोलियां चलाना कोई मामूली बात नहीं होता है। हमलावर पूरी तैयारी से थे और देखिए आप गाड़ी के नीचे गोलियों के खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा 3 से 4 टीमें जो हैं वो हत्यारों की तलाश में लगा दी गई हैं। हाईवे में सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस की जा रही कि इस जब घटना हुई उस वक्त किन के नंबर जो हैं यहाँ पर एक्टिव थे। आप देखो गाड़ी में गोलियों के छेद देखो, 3 छेद तो आपको शीशे पर ही दिख जाएंगे। वहीं जो विंडो सीट वाला ड्राइवर सीट वाला विंडो है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। जो चश्मदीद था उसका कहना था एक हमलावर जो है वो ड्राइविंग सीट की तरफ आया था और वहां से उसने गोली चलाते हुए निशाना साध कर जो है शोएब उर्फ बॉबी पर जो है शोएब किदवई उर्फ बॉबी पर जो है निशाना साध कर इधर से गोली मारा था। वहीं दूसरी विंडो साइड से दूसरा आदमी हथियार लेकर लगातार कंटिन्यू फायर करता जा रहा था ताकि जो है बॉबी को बाहर निकलने का मौका ही ना मिल पाए और ना ही जो हमलावर आए थे उन्होंने बॉबी को बाहर निकलने का किसी तरह से मौका गया। ताबड़तोड़ 2 से 3 मिनट के अंदर में करीब 15 से ज़्यादा गोलियां चलाई तो बॉबी को ढेर किया और वहां से जब निश्चिंत हो गए कि अब वो बच नहीं सकता, अयोध्या की तरफ अपनी बाइक स्टार्ट कर दी और फर्राटा भरते हुए निकल गए। जो चश्मदीद था उनका कहना कि उनकी गाड़ी जो है हाई स्पीड वाली थी, बुलेट बाइक जो थी, और वो तेजी से कब धुआं हुए किसी को पता नहीं चल पाया। वहीं जैसे ही गोलियों की आवाज़ के बाद गोलियां चलने की बात जो है बाराबंकी पुलिस को मिली, तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों के पसीने छूट गए और जैसे ही ये पता चला कि मुख्तार अंसारी के शूटर को गोलियों से भून दिया गया है, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जांच पड़ताल शुरू कर गए क्योंकि ये राजनीतिक रोटियों का सेकने का समय भी है। तमाम बड़े नेता इस पर खड़े हो जाएंगे। बताते हैं कि जो वकील हैं, चूंकि ये वकील भी था लिहाजा कई सारे वकीलों ने इसके प्रदर्शन भी किया और 48 घंटे के अंदर जो हमलावर हैं उनको पकड़ने के लिए कहा गया है कि उनको पकड़ के इनकाउंटर कीजिए या उन्हें सजा दिलाइए। पुलिस की 4 से 5 टीमें जो हैं लगी हुई हैं। उनका दावा है कि जल्द ही हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ये कोई टुटपुंजिया हमलावर नहीं थे जिनको तमंचा थमा दिया गया और कहा मार दो जाके। जिस तरीके से जिस प्लानिंग से उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, लग रहा है कि ये प्रोफेशनल शूटर थे। पुलिस को भी ऐसा लग रहा है जब से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, मुख्तार अंसारी की गैंग में जो है मुखिया बनने की होड़ लगी हुई है। कई सारे लोग हैं जो मुखिया बनने का दावा ठोक रहे हैं और इसके चलते जो है गैंग में ही आपसी गैंगवार शुरू हो गई है और इसी गैंगवार के चलते शायद जो है शोएब किदवई उर्फ बॉबी की हत्या की गई है। रश्मि सिंह जी कह रही हैं हेलो। रश्मि सिंह कैसी हैं आप? इस खबर पर आपकी क्या है? लेकिन दिन दहाड़े जिस तरह से हुआ तो अब समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी सीएम योगी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है कि देखिए किस तरह से सीएम योगी सुरक्षा का दावा की बात करते हैं और यहाँ पर दिन दहाड़े ही लखनऊ से कुछ किलोमीटर दूर जो है एक आदमी को गोलियों से भून दिया जाता है। 15 से 16 गोलियां जो हैं उसकी गाड़ी पर चलाई जाती है और जिसमें से 4 गोली जो हैं उस आदमी को चीरते हुए निकल जाती हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। सवाल कई सारे हैं लेकिन ये भी नहीं है कि हाँ जो शोएब बॉबी है उनका रिकॉर्ड बहुत क्लीन था। मुख्तार अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी का काफ़ी करीबी माना जाता है। इसके साथ ही इसके ऊपर भी 5 से ज़्यादा मुकदमे खुद बाराबंकी में दर्ज हैं और भी जो जगह दर्ज हों वो अलग बात है। साथ ही किडनैपिंग वो कहते हैं मतलब कि जो कठिन काम होते थे, कब्जा करना और किसी को रास्ते से हटाना, इन सब तमाम बड़े काम जो हैं इसको मिलते थे। कहा जा रहा है कि ये घटना जो है आज दोपहर 1:30 बजे हुई। कल व परसों नहीं, ये मत सोचिएगा कल परसों हुई, आज दोपहर 1:30 बजे हुई जब ये लखनऊ से बाराबंकी की तरफ आ रहा था। तब इसको बाइक सवार 2 हमलावरों ने अपना निशाना बनाया और इसे बेदर्दी से कहें मौत के घाट उतार दिया है। टीमें जांच में लगी हैं, क्या कब तक पकड़े जाएंगे कहा नहीं जा सकता, लेकिन पुलिस की टीमें जांच लगी। लेकिन ये खबर वाकई में चौंका देने वाली है और तमाम तरह के सवाल भी खड़े करती है। जो समाजवादी पार्टी है उनके पास सच में ये मुद्दा तो है ही है कि उठाएंगे ही
कि भले ही वो एक अपराधी का हो, उसके ऊपर अपराधी का ठप्पा लगा हो कि वो गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का करीबी था। इसके अलावा मुख्तार अंसारी का शूटर भी कहा जाता है कि कई बड़े पेचीदा मामले ये सुलझा देता था बड़ी आसानी से। इसके अलावा कहें तमाम तरह के आरोप हैं। 5 से ज़्यादा मुकदमे तो कहते हैं बाराबंकी में ही वे ही जो हैं शोएब किदवई के ऊपर दर्ज थे, और अब इस तरह से हत्या हो जाना। पुलिस अभी ये मान के चल रही कि ये हत्या किसी बाहरी ने नहीं, जब बल्कि गैंग में जो मुख्तार अंसारी के बाद गैप बना हुआ है, और मुख्तार अंसारी के बाद गैंग का मुखिया कौन होगा, उस मुखिया की होड़ के चलते जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अब आगे इस केस में जो भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। जो भी अपडेट निकल के आएगी, पुलिस हमलावरों को पकड़ पाती है कि नहीं पकड़ पाती। जिस तरह से हमलावरों ने इस पूरे काम को अंजाम दिया, इतना आसान तो नहीं रहेगा, क्योंकि वो कोई नौसिखिए नहीं लग रहे। वो पूरी ट्रेनिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ आए थे, और पूरी तैयारी के साथ उन्होंने इस पूरी वारदात को, अगर हिम्मत नहीं होती और उन्हें पता नहीं होता कि बचना कैसे है, तो इस तरह से दिन दहाड़े इस पूरी वारदात को दोपहर के 1:30 बजे अंजाम ना देते। उन्हें पता है कि पुलिस को छकाना कैसे। अब ऐसे में पुलिस किस तरह से बदमाशों की बुद्धि को, बदमाशों के प्लान को फेल करते हुए उन्हें गिरफ्तार करती है, ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती। सबसे पहले उन बदमाशों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो हैं कहाँ के और कौन है। हाईवे से अगर गए होंगे तो जाहिर सी बात, हाईवे में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, किसी न किसी सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो जाएंगे। साथ ही ये चूंकि सर्विस लेन की तरफ आते हैं, हाईवे से उतरते हुए आते हैं, तो वहाँ पर भी सीसीटीवी दिखते हैं। तो कार के पीछे पीछे कौन बाइक से आ रहा था, पुलिस उसको भी ट्रेस करेगी। पहचान मिलना उतना शायद मुश्किल नहीं होगा कि पुलिस के पास अगर रिकॉर्ड होंगे तो ये जिस तरह से पूरी वारदात की गई है तो पक्का है कोई प्रोफेशनल है, यानी पहले भी उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया होगा। लिहाजा पुलिस एक बार रिकॉर्ड खोजेगी तो वो पक्का कहीं ना कहीं उसके रिकॉर्ड मिल भी जाएंगे। अब देखते हैं, वकीलों ने 48 घंटे का टाइम दिया है। 48 घंटे के अंदर क्या पुलिस टीम इस केस की, इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा पाता है या नहीं। हम इसी तरह से तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।